नमस्कार दोस्तों, मैं मृदुल अवस्थी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल की स्टडी विद श्लोक में। दोस्तों, हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे थे, जिससे में इस समय हम लोग आपकी पर्वत श्रृंखला पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको हिमालय पर्वत श्रृंखला एवं अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में विस्तार पूर्वक से बताया था कि आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से जो जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम लोग जो अपना टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है विंध्याचल की पहाड़ी। देखिए, आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग पहाड़ियाँ पढ़ रहे हैं। पहाड़ी के साथ साथ हमारा जो टॉपिक डिस्कस होगा उसमें बहुत सी चीज़ें हमारे साथ डिस्कस होंगी। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग देखते हैं कि ये जो विंध्याचल की पहाड़ी है, सबसे पहले तो हम बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, हम लोगों ने बात की थी आपके उत्तर की, क्योंकि जो सबसे ऊपर का भाग था ये जो आपके भारत का भाग था, यहाँ के हम लोगों ने पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रृंखला की बात की थी। उसके अलावा आपके जो पूर्वोत्तर भारत था, जिसमें आपकी शिवालिक पर्वत श्रेणी का सबसे ज्यादा विस्तार था, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। फिर उसके बाद जब हम लोग मध्य भारत में आए थे, जब मध्य भारत में आए थे तो ये आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला थी, जिसके बारे में हम लोगों ने विस्तार पूर्वक पढ़ा था। जिसका विस्तार कहाँ तक था? यहाँ दिल्ली और हरियाणा में, यहाँ पे गुजरात और बीच में आपका राजस्थान। इसका सबसे ज्यादा विस्तार आपके राजस्थान में था। आज जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो है विंध्याचल की पहाड़ी। अगर हम बात करते हैं विंध्याचल की पहाड़ी की, तो विंध्याचल की जो पहाड़ी है, आज इसी के साथ एक टॉपिक हमारा और डिस्कस होगा, जो पठार का क्षेत्र आता है, कि कुछ जो हमारे पठार इंपॉर्टेंट है, जो पठारी क्षेत्र है, तो उन पठारी क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो इसके साथ ही हम लोग जो पढ़ेंगे वो है बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार क्यों? क्योंकि ये जो क्षेत्र आता है आपका, जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का जो क्षेत्र आता है, ये बुंदेलखंड पर्वत श्रृंखला, बुंदेलखंड का जो पठार है, इसके अंतर्गत इसका बहुत ज्यादा भाग, इसका जो सबसे अधिकतम भाग है वो आपका बुंदेलखंड के भाग में भी आता है। तो आज हम लोग इसी के साथ साथ बुंदेलखंड का पठार, क्योंकि जो विंध्याचल की पर्वत श्रृंखला है और इसके अलावा जो आपकी है ये आपकी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। अगर हम बात करें भारत के नक्शे की, तो भारत के नक्शे की अगर हम बात करते हैं तो भारत का नक्शा कुछ इस तरीके से बना हुआ है। अगर हम भारत के मैप की बात करते हैं तो अगर हम भारत के नक्शे की बात करते हैं, यहाँ आपका जो गुजरात है, गुजरात के बगल में अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे ऊपर राजस्थान है आपका, ये आपका गुजरात का एरिया है। इसके अलावा यहाँ आपका राजस्थान है, यहाँ आपका एमपी है, यहाँ ऊपर आपका यूपी है, इस तरफ आपका छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़। फिर आपका झारखंड, यहाँ बिहार है, उसके बगल में आपका ये भाग आपका उड़ीसा, ये भाग है उड़ीसा का, ये आपका पश्चिम बंगाल। तो अगर हम बात करते हैं, देखिए भारत की बात करते हैं तो सबसे पहले इसके विस्तार की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है। पठारी क्षेत्र मैंने इसलिए बताया आपको, जो बुंदेलखंड का पठार है वो भाग कुछ इस तरीके से आता है, जो पठारी क्षेत्र है वो इस तरीके से आता है। तो यहाँ अगर हम इसके विस्तार की बात करते हैं, हम लोग जो अपना टॉपिक पढ़ रहे हैं विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, तो सबसे पहले इसके विस्तार की बात करते हैं। तो इसका जो विस्तार है, ये मैप मैं इस तरफ बनाऊंगा तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा, और यहाँ पे जो चीजें डिस्कस की जाएंगी। ठीक है, ये हमारा ये भारत की अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये आपका उत्तरी भाग था, यहाँ पे ये आपका पश्चिम, ये आपका दक्षिणी भाग, और ये आपका पूर्वी भाग है। तो आज जो हमारी चर्चा होगी वो हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो आज मध्य भाग की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इसके पूर्व जब हम लोग उत्तर से पूर्व तक पढ़े थे, पूर्वोत्तर भारत तक हम लोगों ने हिमालय का विस्तार पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे अरावली पर्वत श्रृंखला पढ़ी थी, जो राजस्थान के आपके यहाँ से गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा, जिसका 3 से 4% भाग आपके हरियाणा में इसका विस्तार था, वो मैंने आपको लास्ट के टॉपिक में डिस्कस किया था। अब बात करते हैं आज के टॉपिक की, हमारा जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं, ये बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत आती है। और जब विस्तार की इसकी बात करते हैं तो देखिए इसका जो विस्तार है, अगर हम बात करते हैं, इसका विस्तार कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे इस तरीके से इसका विस्तार है। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ आपको एमपी दिख रहा होगा, एमपी के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ छत्तीसगढ़ है, यहाँ झारखंड है, बिहार है, एमपी, इस तरीके से है। तो अगर हम सबसे पहले इसके विस्तार की बात करते हैं तो इसका जो विस्तार है
विंध्याचल पर्वत के विस्तार की बात हो रही है। क्यों? तो विंध्याचल पर्वत आज हमारा टॉपिक है, इस पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो देखिए इसका विस्तार अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ आपका एमपी है। अगर हम एमपी की बात करते हैं तो सबसे पहले एमपी है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें एमपी के पास छत्तीसगढ़ आपका, उसके अलावा अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ के बगल में ही, छत्तीसगढ़ के अगर बगल में बात करते हैं तो आपका झारखंड है। झारखंड के अलावा अगर बात करें इसका विस्तार आपका यूपी में है। यूपी में कहाँ है अभी वो भी मैं बताऊंगा। और यूपी के अलावा अगर हम बात करते हैं तो बिहार, जो प्रमुख रूप से पढ़ना है हमें, इन 5 आपके राज्यों के बारे में पढ़ना है जो भारत के 5 प्रमुख राज्य हैं, इसमें इसका विस्तार है। और इसके अगर सबसे ज्यादा विस्तार की बात की जाए तो सबसे ज्यादा इसका विस्तार कहाँ है? आपके एमपी में है। कुछ लोग कहते हैं कि यूपी में इसका बहुत ज्यादा विस्तार है। अगर यूपी की बात करें तो यूपी में केवल इसका आपका सोनभद्र और रॉबर्ट्सगंज में इसका विस्तार है, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि यूपी में पहाड़ पाए जाते हैं, जबकि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की अगर हम बात करें तो यूपी में केवल ये ऐसे स्थान है, 2 स्थान जहां पे कुछ इसका पर्वत श्रृंखला का भाग कुछ ऐसे करके पाया जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा इसकी ऊंचाई नहीं है। और ये भी अगर इसकी बात करें तो इसका भी क्षरण हो रहा है, ये भी अपने से पूर्वोत्तम, क्योंकि ये बहुत पुरानी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो अगर इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं तो देखिए आपके अगर हमसे कोई विस्तार पूछता है तो विस्तार की अगर हम बात करें तो विस्तार में आपका एमपी के बाद छत्तीसगढ़, और याद रखिएगा एमपी से ही टूट के आपका छत्तीसगढ़ बना हुआ है। उसके अलावा छत्तीसगढ़ के बगल में झारखंड कहाँ से टूटा था? बिहार से। उसके अलावा ऊपर अगर यहाँ बात करें तो आपका उत्तर प्रदेश के बगल में, ठीक बगल में आप देखेंगे तो बिहार होगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि जब भी कोई टॉपिक डिस्कस करिए तो साथ में भारत का मैप जरूर रखिएगा। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं बिहार, तो बिहार आपका यहाँ है। बिहार के बाद अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको पता होगा कि यहाँ मैंने अभी आपको बताया था, ये आपका पश्चिम बंगाल है, जबकि ये आपका उड़ीसा है। उड़ीसा के नीचे यहाँ आपका आंध्र प्रदेश है, ये आपका तेलंगाना है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। अगर हम ये बात करें, ये टॉपिक हम जब पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। अभी हमारी जो बात चल रही है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की, तो विंध्याचल पर्वत का विस्तार कहां से कहां तक है? विंध्याचल पर्वत का विस्तार एमपी से लेकर बिहार तक है। उसके अलावा अगर हमसे कोई स्टेट की बात करता है, प्रॉपर स्टेट कोई पूछता है कि पर्टिकुलर कितने स्टेट में है, तो आपके 5 स्टेट है प्रमुख रूप से, जिसमें आपका एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, यूपी और बिहार है। अब इसके बाद बात करते हैं, देखिए इसी में आपकी कुछ पर्वत श्रृंखला है, कुछ जो इसके इंपॉर्टेंट पर्वत हैं हम उसकी बात करेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब एक चीज याद रखिएगा कि ये आपको याद होगा कि जो विंध्याचल पर्वत है, यहाँ आप देख रहे होंगे, जब यहाँ से आपने यहाँ तक देखा तो ये कुछ बीच में ऐसा कुछ विभाजन, जैसे मान लीजिए अगर इसके ये भाग पूरा भारत है, अगर इसके बीच से ऐसे एक लाइन खींच दी जाए तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि ये 1 और 2 मतलब 2 बराबर भागों में इसको बांट रही है। तो मतलब उत्तर भाग और दक्षिण भाग को अगर हमसे कोई पूछता है भारत का कौन सा ऐसा पर्वत है जो भारत को उत्तर और दक्षिण भाग में जो है बांटता है या विभाजित करता है, तो आपका विंध्याचल पर्वत होगा। विंध्याचल पर्वत ही आपका भारत को उत्तर और दक्षिण 2 भागों में बांटता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, अब देखिए यहां बात करते हैं इसके विस्तार की। तो विस्तार की अगर हम बात करें तो बिहार की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि बिहार में भी लोग पहाड़ बोलते हैं, जबकि बिहार एक पठारी क्षेत्र है। बिहार भी एक पठारी क्षेत्र है। अगर वहां बात करते हैं, क्योंकि साथ ही हम बुंदेलखंड का पठार का भी डिस्कस करेंगे, तो पहले हम अगर यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं आपके बिहार की, बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में 2 जगह हैं, एक आपकी गया और एक आपका कैमूर। ये 2 जगह ऐसी हैं जहां तक आपकी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। ये सबसे अंतिम स्टेज बिहार की है। बिहार के बाद अगर हम बात करें झारखंड की, तो झारखंड के बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो पूर्वी पठार आपका आ जाता है, जबकि बुंदेलखंड पठार का जो सबसे ज्यादा हिस्सा है वो आपका विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा ये आपकी आती है, ये आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। तो ये भी इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ये आपका जो क्षेत्र है, आपका बुंदेलखंड का क्षेत्र, जो एमपी और यूपी का अधिकतर क्षेत्र आता है वो आपका बुंदेलखंड के क्षेत्र में आता है। तो इसलिए जो बुंदेलखंड का पठार है वो भी विंध्याचल पर्वत के ही अंतर्गत आता है। अब इसके अलावा जब हम बात करते हैं यहां से, अब हम आगे बात करेंगे तो पश्चिम से बात करेंगे। यहां पश्चिम है और यहां आपकी पूर्व है। तो सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम और पूर्व की। पश्चिमी भारत से
पूर्वी भारत। क्यों? देखिए पश्चिमी भारत और पूर्वी भारत इसलिए क्योंकि ये भाग आपका पश्चिमी भारत में आता है जबकि ये भाग आपका पूर्वी भारत में आता है। पूर्वी भाग की अगर बात करें तो ये आपका जो यहाँ ऊपर सिक्किम है, ये आपका सिक्किम है, यहाँ से आपका नॉर्थ ईस्ट वाला मतलब पूर्वोत्तर भारत की बात होती है, जहाँ सबसे ज्यादा आपकी शिवालिक पर्वत श्रृंखला जो है, सबसे ज्यादा विस्तार है शिवालिक पर्वत श्रृंखला का। अब अगर इसके बाद हम बात करते हैं तो इसके बाद अगर हम बात करें तो झारखंड और छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, क्योंकि झारखंड और छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो झारखंड में इसका विस्तार जो सबसे ज्यादा है झारखंड और छत्तीसगढ़ में, क्योंकि यहाँ दो चीजें पाई जाती है। अगर बिहार और झारखंड की हम बात करते हैं तो यहाँ एक पहाड़ी पाई जाती है, जबकि झारखंड और छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहाँ अलग पहाड़ी पाई जाती है। और झारखंड की अगर हम बात करते हैं तो झारखंड में आपकी जो यहाँ पे है, अगर हम पश्चिमी भारत से पूर्वी भारत की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ आपकी झारखंड से जब आप जो है यहाँ जैसे आपका झारखंड है, अगर हम झारखंड की बात करते हैं, झारखंड के ऊपर आपका उड़ीसा है और झारखंड और उड़ीसा के बॉर्डर पे ही आपकी राजमहल की पहाड़ियां पाई जाती हैं। तो अगर हमसे कोई पूछता है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में जो प्रमुख रूप से पहाड़ी पाई जाती है वो आपकी राजमहल की, राम जी बहुत याद आते हैं, राजमहल की पहाड़ियां, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में अगर कोई पहाड़ियों की बात करता है तो एक आपका राजमहल की पहाड़ियां और एक आपकी राजगढ़ की पहाड़ियां। तो इंपॉर्टेंट है। अगर कोई हमसे पूछता है राजमहल की पहाड़ियों का विस्तार कहां से कहां तक है, तो राजमहल की जो पहाड़ियां हैं वो आपकी झारखंड और छत्तीसगढ़। अगर हम इसकी बात करते हैं राजमहल की पहाड़ियों का विस्तार, तो राजमहल की जो पहाड़ियों का विस्तार है वो आपका झारखंड और छत्तीसगढ़, सॉरी राजगढ़ की पहाड़ियां हैं जो। ऐसा बना दे तो ज्यादा आसान होता है। ये देखिए ये कुछ इस तरीके से, अगर हम बात करें यहाँ आपका छत्तीसगढ़ है और ऊपर इसके बिहार है, क्योंकि एमपी से ही टूट के आपका जो है ये 5 राज्यों में इसका विस्तार है। अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं राजमहल की पहाड़ियों की, तो जो राजमहल की पहाड़ियां हैं उसमें आपका ये हिस्सा आपका बिहार, जबकि नीचे आपका छत्तीसगढ़, ये बॉर्डर है। क्योंकि यहाँ बॉर्डर की बात इसलिए होती है, इसीलिए देखिए मैंने मैप साथ में बनाया है और मैप से अगर आप देख रहे होंगे तो ऊपर की ओर बिहार है, जबकि इसके जस्ट बगल में अगर हम बात करते हैं जो है इसके ठीक बगल में बिहार से लगा हुआ आपका यूपी है। तो अगर हम बात करते हैं बिहार और झारखंड की, क्योंकि बिहार से यहाँ टूट के आपका झारखंड बना, ये आपका छत्तीसगढ़ है, इस जगह आपका झारखंड बना हुआ है। तो अगर हम झारखंड की बात करें तो यहाँ बात करते हैं आपकी झारखंड और छत्तीसगढ़। अगर हम झारखंड और छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो कौन सी पहाड़ी पाई जाती है, ये आपकी राजगढ़ की पहाड़ियां पाई जाती है। और राजगढ़ की पहाड़ियां इसलिए क्योंकि आपको याद होगा झारखंड और छत्तीसगढ़ से एक चीज याद होगी कि जब हम रामायण पढ़ते हैं तो रामायण में राम भगवान के ननिहाल की बात चलती है, तो वहां पे राजगढ़ की पहाड़ियों का विवरण आता है कि राजमहल की पहाड़ियों का वर्णन किया गया है गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ। तो इसके बारे में आती है चर्चा की झारखंड और छत्तीसगढ़। अगर झारखंड और छत्तीसगढ़ से हमसे पूछा जाए कौन सी पहाड़ियां वहां पे हैं, तो झारखंड और छत्तीसगढ़ में आपकी राजगढ़ की पहाड़ियां हैं। जबकि अगर राजमहल की पहाड़ियों की बात की जाए तो बिहार और झारखंड, ये आपका बिहार और ये आपका झारखंड है। तो बिहार और झारखंड की अगर बात की जाए, बिहार और झारखंड की अगर बात की जाए तो आपकी यहां से जो बिहार और झारखंड है इसमें आपकी राजमहल की पहाड़ियां पाई जाती हैं। और ये राजमहल की पहाड़ियां झारखंड की सबसे स्पेसिफिक पहाड़ियों में से है, क्योंकि ये बॉर्डर पे स्थित है, यहाँ पे बॉर्डर है। तो बॉर्डर पे जब ये पहाड़ियां स्थित है तो इसका ज्यादातर भाग झारखंड में पाया जाता है। लेकिन अगर कोई हमसे पूछता है राजमहल की पहाड़ियां कहाँ पाई जाती है, तो हम लोग बताते हैं बिहार और झारखंड के बॉर्डर पे स्थित है, इसलिए झारखंड का नाम सबसे ज्यादा आता है।
अब इसके बाद हम यहाँ से बात करते हैं, देखिए इसके बाद हम बात करेंगे, ये आपका बुंदेलखंड का क्षेत्र है, बुंदेलखंड का जो पठार है उसके अंतर्गत ये क्षेत्र आता है, विंध्याचल पहाड़ियां। विंध्याचल पहाड़ियों का विस्तार कहां से कहां तक है, तो विंध्याचल पहाड़ियों का विस्तार आपके 5 राज्यों में है, जिसमें आपका एमपी, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार और झारखंड। बिहार में गया और कैमूर। इसके अलावा यूपी की अगर बात करें तो यूपी में बहुत नॉर्मल विस्तार है, लोग बोल देते हैं कि जैसे अगर हम बात करते हैं आपके ये एक जगह है विंध्याचल। विंध्याचल कहां पे जगह है, इसी को हम लोग बोलते हैं मिर्जापुर के पास। मिर्जापुर के पास एक जगह है विंध्याचल, जहां पे आपका मां विंध्यवासिनी देवी जी का मंदिर है। और अगर हम यहाँ की बात करें तो लोग बोलते हैं कि विंध्याचल पर्वत है, तो विंध्याचल पर्वत की अगर हम बात करें, इसी के पास का जो क्षेत्र है, इसी के पास जो क्षेत्र पड़ता है वहां आपका सोनभद्र और रॉबर्ट्सगंज का क्षेत्र पड़ता है। तो सोनभद्र और रॉबर्ट्सगंज क्षेत्र 2 क्षेत्र ऐसे हैं जहां केवल विंध्याचल पर्वत का विस्तार है, जबकि सबसे अधिक इसका विस्तार जो है वो आपका एमपी में है। अगर एमपी की हम बात करें तो एमपी की मैंने आपको बात बताई कि एमपी में, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर हम बात करते हैं एमपी में ही, तो एमपी में आपने देखा होगा जब हम बढ़ते हैं यूपी से एमपी की ओर, जब यहाँ आपका यूपी है, यूपी से एमपी की ओर बढ़ते हैं, जैसे आपका यूपी का सबसे लास्ट पॉइंट आपका है झांसी, झांसी से आपका यूपी समाप्त होता है, ये आपका यूपी और एमपी का बॉर्डर है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसी के ठीक बगल में, अगर हम एमपी का पूछता है कि उत्तर प्रदेश की सबसे निकटतम सीमा से एमपी का कौन सा आपका जिला है, तो वो है आपका ग्वालियर। सबसे निकटतम, सबसे यूपी और एमपी की सीमा पे आपका कौन सा है, झांसी। देखिए यूपी की सीमा में है, ये आपका यूपी है, जबकि एमपी में आपका ग्वालियर है। और इसी के अलावा अगर कोई हमसे बात करता है तो वो एक जगह है दतिया। दतिया भी बहुत प्रसिद्ध जगह है आपकी, अगर कोई हमसे पूछता है तो वहां अगर आपने देखा होगा, यदि कोई आप में गया है वहां पे, यहाँ क्योंकि यहीं पे आपके प्रसिद्ध जो है पीताम्बरा पीठ का मंदिर है। अगर कोई देखे, साथ में मैं जो स्पेसिफिक जगह है मैं वो भी चीजें आपको डिस्कस कर रहा हूं। तो अगर पीताम्बरा पीठ की बात करें तो यदि कोई अगर पीताम्बरा पीठ गया होगा तो वहां आपने देखा होगा यूपी और एमपी दोनों जगह की पुलिस वहां पे लगी हुई है सुरक्षा में। जो उत्तर प्रदेश पुलिस आपकी सुरक्षा में सदैव तत्पर, जो ध्येय वाक्य है उत्तर प्रदेश पुलिस का, आपकी सुरक्षा में सदैव तत्पर, मतलब पुलिस हमेशा हमारी सुरक्षा में तत्पर रहती है। तो वहां यूपी और एमपी दोनों जगह की पुलिस लगी होती है। क्यों? क्योंकि ये बॉर्डर के आपके जो जनपद है, ये आपका दतिया जो जनपद है वो आपके उत्तर प्रदेश और एमपी के बॉर्डर पे स्थित है, इसलिए वहां पे झांसी मतलब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों जगह की पुलिस लगती है। अब यहाँ के बाद, अब हम इसके बाद बात करते हैं आपके सतपुड़ा की पहाड़ी। क्यों? क्योंकि ये भी आपका मध्य भारत की जो पहाड़ियां हैं उसी के भाग में आता है। अब 2 चीजें बहुत ध्यान से समझिएगा। ये क्या है आपकी, ये विंध्याचल। 2 चीजें एक साथ पढ़ा रहा हूं तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। यहां बात करते हैं आपकी सतपुड़ा, देखिए दोनों चीजें मैंने लिख दी है। अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं 2 चीजें, इन दोनों पहाड़ियों के बीच में आपका जल स्थित है। ये आपकी पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक। और उसके अलावा ये आपका जल क्षेत्र है, जबकि ये पूर्वी क्षेत्र है। अगर हम इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ आपका जो एमपी था, एमपी का मैंने आपको बताया कि बुंदेलखंड का जो पठार है, बुंदेलखंड के पठार का सबसे ज्यादा क्षेत्र जो आता है वो आपके एमपी में आता है। अब अगर हम सतपुड़ा पर्वत की बात करें तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक, इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, विंध्याचल की पर्वत श्रृंखला, साथ ही साथ बुंदेलखंड का पठार। ये क्षेत्र भी आपका बुंदेलखंड के पठार में ही आता है, तो ये चीजें भी साथ में डिस्कस हो रही हैं। सतपुड़ा की पहाड़ी या सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला,
अब यहाँ की बात करते हैं। देखिए अब अगर हम इसकी बात करें तो इसका विस्तार कुछ यहाँ से है, इस प्रकार से इसका विस्तार है, इस प्रकार से इसका विस्तार है, यहाँ तक है पूरा। ये आपका विस्तार है सतपुड़ा की पहाड़ियों का। सतपुड़ा की पहाड़ियों की अगर हम विस्तार करें तो यहाँ देखिए आपका क्या है, ये आपका गुजरात का हिस्सा है, यहाँ आपका गुजरात है, ये आपका एमपी है, जबकि ये आपका छत्तीसगढ़ है। इसके अलावा अगर हम यहाँ बात करते हैं, जब पूर्वी भाग यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पूर्वी पठार आ जाते हैं, क्योंकि अभी इसके पहले आपको बुंदेलखंड का पठार में पढ़ा रहा था। जब यहाँ से आपका छत्तीसगढ़ क्रॉस करता है तो छत्तीसगढ़ के बाद ये आपका जो हिस्सा आता है, ये यहाँ पे झारखंड वगैरह जो क्षेत्र आता है, ये आपके पूर्वी पठार में आता है, क्योंकि यहाँ आपका उड़ीसा है, ये वेस्ट बंगाल है, तो ये आपका पूर्वी पठार के अंतर्गत आता है। तो पहले हम लोग अपना बुंदेलखंड का जो पठार पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पूर्वी पठार पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो भी सतपुड़ा पर्वत, उसमें भी कुछ यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत का एक भाग आपका पूर्वी पठार के भी अंतर्गत आता है। तो अब बात करते हैं इसके विस्तार की। तो विस्तार इसका कहां से कहां तक है? सबसे पहले इसका विस्तार देखिए, इसका विस्तार कहां से कहां तक है? तो इसका विस्तार सबसे पहले मेन प्रमुख हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो गुजरात, गुजरात के बाद आपका मध्य प्रदेश और फिर आपका छत्तीसगढ़। इसलिए लिखा है अलग अलग, इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे देखिए इसे सतपुड़ा पर्वत, देखिए ये पूरी एक रेंज है, इसे हम लोग सतपुड़ा माउंटेन रेंज बोलते हैं। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो इन तीनों को, यहाँ गुजरात में इसको अलग नाम से जाना जाता है, एमपी में अलग नाम से जाना जाता है, जबकि छत्तीसगढ़ में अलग नाम से जाना जाता है। तो अगर हम गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो गुजरात में इसे जो जाना जाता है वो जाना जाता है राज पीपला की पहाड़ी। अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में इसे महादेव की पहाड़ी, जबकि अगर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ के ये हिस्से की बात करें तो इसे मैकाल पर्वत बोला जाता है, मैकाल पर्वत बोला जाता है। और देखिए अब यहाँ से चीजें एक साथ ही डिस्कस कर रहे हैं। अगर हमसे कोई पूछता है कि सतपुड़ा जो आपकी है, इसकी पहाड़ियों का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो सतपुड़ा पहाड़ियों का विस्तार आपके सबसे पहले आपके पश्चिम में गुजरात से लेकर छत्तीसगढ़, और पूर्व में अगर कोई हमसे पूछता है तो झारखंड और छोटा नागपुर के पठार तक की इसका विस्तार है, क्योंकि ये पूर्वी भाग है। और पूर्वी भाग में यहाँ पे जो हिस्सा आता है ये आपका छोटा नागपुर का पठार आता है। इसके अलावा अगर पूछे राज्य की हमसे बात करता है तो आपका उड़ीसा नहीं, यहाँ आपका उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, और इसके अलावा अगर बात करें ऊपर बिहार है आपका, यहाँ पे आपका झारखंड है। तो झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, ये आपका यहाँ पे पूर्वी पठार जो है, इसमें आपके छोटा नागपुर का पठार का विस्तार है। तो ये चीजें हैं, ये अभी लास्ट में डिस्कस होगा टॉपिक के। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ से गुजरात में इसे क्या बोलते हैं? गुजरात में इसे राजपीपला की पहाड़ी बोलते हैं। ये हिस्सा जो आपका है ये आपका राजपीपला की पहाड़ियों का है। जबकि अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में इसका सबसे ज्यादा विस्तार है, लगभग 90% इसका जो विस्तार है वो आपका मध्य प्रदेश में है। जबकि जो अन्य विस्तार है वो आपका छत्तीसगढ़ में मैकाल पर्वत के नाम से जाना जाता है। और यहाँ याद रखिएगा महादेव की पहाड़ी पे ही आपका पंच पहाड़ी, ये सबसे पवित्र स्थान है, इसे बोलते हैं पंच पहाड़ियों के नाम से फेमस है। और इसके अलावा अगर हम बात करें एमपी की जो आपकी सबसे ऊंची चोटी है, या आपके मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी, मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी, या आपके मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, अगर हम इसकी बात करते हैं तो वो है आपकी धूपगढ़। धूपगढ़ की अगर हम बात करें, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, धूपगढ़ आपका जो है, ये धूपगढ़ की अगर हम बात करें, ये हिस्सा जो आपका है धूपगढ़, तो धूपगढ़ आपसे मध्य भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की अगर कोई हमसे बात करता है तो कौन सी है? वो है आपकी धूपगढ़। और अगर हमसे पूछता है कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा पर्वत है आपका धूपगढ़। अगर कोई हमसे इसकी ऊंचाई की बात करता है तो इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 1076, अगर हम इसकी बात करते हैं 1076 से लगभग 1200,
ये इसकी ऊंचाई है धूपगढ़ की। एमपी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है आपकी धूपगढ़। जबकि अगर हम बात करें मध्य भारत की, क्योंकि ये भाग आप जो पढ़ रहे हैं बुंदेलखंड का पठार, ये आपके मध्य भारत में आता है, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो एमपी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। जबकि मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। अब यहीं से अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ आपके अगर हम बात करते हैं तो मैकाल पर्वत की बात करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ अगर हम बात करें तो ये देखिए मैंने आपको बताया ये आपका मैकाल पर्वत है, ये हिस्सा ये आपका मैकाल पर्वत है। ये कुछ इस तरीके से है मैकाल पर्वत। ये इस तरीके से मैंने क्यों बनाया? क्योंकि ये एमपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है, लेकिन इसका जो नाम है वो है मैकाल पर्वत। अब हम बात करते हैं मैकाल पर्वत की। तो आपको याद होगा जब मैं आपको नदी तंत्र पढ़ा रहा था, तो जब मैंने गंगा नदी तंत्र पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि जो आपकी 3 नदियां हैं उसमें से जो गंगा की आपकी सहायक नदियां थी, सहायक नदी में मैंने आपको बताया था गंगा की सोन नदी जो सहायक नदी थी वो याद करिएगा, मैंने आपको बताया था मैकाल पर्वत के पास में कौन सी पहाड़ी है? अमरकंटक की चोटी। तो अमरकंटक की चोटी से निकलती है। अब यहीं से देखिए 3 क्वेश्चन हमारे बनते हैं। कैसे? अब यहां हम बात करते हैं, देखिए यहां बात करेंगे अमरकंटक की। अमरकंटक की बात क्यों करेंगे? क्योंकि ये देखिए मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची कौन सी चोटी है? वो है आपकी अमरकंटक। अब अगर हम अमरकंटक की बात करें, यहां आपका अमरकंटक पर्वत है, ये आपका अमरकंटक है। अब हम बात करते हैं अमरकंटक की। अगर हमसे कोई पूछता है अमरकंटक की, ये आपका अमरकंटक है। देखिए अमरकंटक की अगर हमसे कोई पूछता है तो ये है आपका उत्तर, ये आपका पश्चिम, ये आपका पूर्व। अगर कोई हमसे पूछता है तो देखिए यहां पे अगर कोई हमसे पूछता है, सबसे पहले ऊपर बात करें तो यहां आपकी सोन नदी है। जबकि अगर पूर्व की ओर हमसे कोई पूछता है कौन सी है, तो है आपकी महानदी। जबकि अगर पश्चिम की बात करता है तो कौन सी है? नर्मदा। आपको याद होगा जब मैंने यहां भी आपको बताया था नर्मदा नदी कहां से निकलती है? एमपी के अमरकंटक की पहाड़ियों से। क्योंकि एमपी की अगर हम बात करें तो मैकाल पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है। इसलिए अगर हमसे कोई पूछता है कहां निकला है नर्मदा नदी, कहां से निकलती है, तो जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से। सोन नदी मैंने आपको बताया था जब गंगा की सहायक नदी थी, जब गंगा बलिया से निकल के आगे बढ़ रही थी तो ये बिहार के पास में आपकी गंगा नदी में मिलती है। जबकि महानदी की बात करें तो ये उड़ीसा, ये आपकी उड़ीसा में ये आगे बढ़ के जाती है और बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इसके पूर्व में इसका विस्तार ये जो है गंगा नदी में मिलती है। अब हम यहां बात करते हैं उड़ीसा के बाद सोन नदी की। तो सोन नदी को मैंने आपको बताया था कि ये बिहार के पास में, बिहार के पास गंगा में मिलती है। ये गंगा की सहायक नदी थी। जबकि नर्मदा की बात करें तो नर्मदा कहां समाप्त होती है? आपको याद होगा जब मैंने आपको बताया था जब नर्मदा नदी, क्योंकि अभी मैंने नदी तंत्र नहीं पढ़ाया, केवल आपका गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ाया था। गंगा नदी की जो प्रमुख नदियां थी वो गंगा नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां थी वो आपके उत्तर प्रदेश की सहायक नदियां थी। जब यूपी स्पेशल का टॉपिक डिस्कस हो रहा था तब मैंने वो चीज पढ़ाई थी। तो यहां याद रखिएगा, यहां जो ये है आपका खंबात की खाड़ी, और यही आपका इसी के पास में आपका कच्छ का रण है, जो मैंने आपको बताया था लास्ट के टॉपिक में जब डिस्कस किया था अरावली पर्वत श्रृंखला, तब मैंने आपको बताया था खंबात की खाड़ी, कच्छ का रण, और इसके अलावा आपका गिर जगह बताई थी, गिर की पहाड़ियां। तो नर्मदा नदी जो है वो आपकी कहां तक पहुंचती है? वो आपकी खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी नीचे दिख रहा है ना यहां तक सभी लोगों को, खंबात की खाड़ी तक की है। अब ये अमरकंटक की बात की है। अमरकंटक के अलावा अगर हम बात करें, देखिए बिहार के पास यहां से अमरकंटक की पहाड़ियों से 3 नदी निकलती है। अगर 3 नदी की हम बात करते हैं कौन कौन सी, तो सोन नदी आपके उत्तर में जो निकलती है ऊपर की ओर वो सोन नदी है। जबकि पश्चिम की ओर बात करें तो नर्मदा नदी। यदि पूर्व की ओर बात करते हैं तो महानदी, महानदी कहाँ है? उड़ीसा, और महानदी को उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इसके अलावा असम का शोक किसे कहते हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी को। जो नदी आपके क्षेत्र से गुजरती है, क्योंकि अक्सर नदी में बाढ़ आने के कारण वहां के हालात कुछ जो है अनुकूल नहीं होते हैं और वहां पे चीजें अस्त व्यस्त हो जाती हैं, जिससे बहुत से लोग अपनी जान खो देते हैं, इसलिए वहां उसे शोक के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं, देखिए यहां से हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे पूर्वी पठार की। यहां से एक चीज और, यहां मैंने आपको बताया, देखिए ये चीजें अगर हमसे कोई पूछता है तो ये आपकी
एमपी के पास अब विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियां, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत को अगर कोई दो भागों में कौन सी नदी बांटती है तो वो है आपकी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी। विंध्याचल और सतपुड़ा को विभाजित करती है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें, यहां आपकी नर्मदा नीचे कौन सी है, ताप्ती। अगर हमसे ताप्ती नदी की कोई बात करता है कि ताप्ती नदी कहां से निकलती है, तो ताप्ती नदी की अगर हम बात करें तो बैतूल की पहाड़ियों से, जो कि अगर हमसे कोई पूछता है कहां है तो वो आपकी सतपुड़ा पर्वत का ही एक हिस्सा है, सतपुड़ा पर्वत का ही एक हिस्सा है और वहां से आपकी ताप्ती नदी बहती है। तो सतपुड़ा पर्वत के ऊपर की ओर कौन सी नदी बहती है, ये आपकी नर्मदा नदी, जबकि सतपुड़ा पर्वत के नीचे से कौन सी नदी बहती है, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी कहां से निकलती है, बैतूल की पहाड़ियों से निकलती है, जो सतपुड़ा पर्वत रेंज का ही एक हिस्सा है। अब यहां से बात करते हैं सबसे अंतिम, देखिए अब हम यहां से बात करते हैं पूर्वी पठार की, क्योंकि अभी इसके पहले मैंने आपको बुंदेलखंड का पठार पढ़ाया, अब बात करते हैं पूर्वी पठार की। तो जब पूर्वी पठार की हम बात करेंगे तो पूर्वी पठार में दो चीजें, देखिए पूर्वी पठार की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम विस्तार करेंगे। विस्तार अभी मैंने आपको बताया था कहां से कहां तक है, तो विस्तार इसका अगर हमसे कोई पूछता है, सबसे पहले आपका बिहार, इसके अलावा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड। इन चार आपके जनपद राज्य हैं, इन चार राज्यों में आपके पूर्वी पठार का विस्तार है। अब पूर्वी पठार की अगर हम बात करते हैं तो पूर्वी पठार में इसका जो प्रमुख रूप से पठार है, तो पूर्वी पठार में जो इसका सबसे ज्यादा विस्तार है और इसे ही, जो इन चार आपके राज्यों में इसका विस्तार है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, छोटा नागपुर का पठार। इसे ही हम लोग बोलते हैं छोटा नागपुर का पठार। याद रखिएगा कि जो छोटे नागपुर का पठार का विस्तार कहां से कहां तक है, तो आपके बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। ऐसे याद रखिएगा कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, क्योंकि मैप्स की, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मैप की अगर हम बात करें तो यहाँ आपका उड़ीसा है, ये पश्चिम बंगाल है, जबकि यहाँ झारखंड और उसके बगल में बिहार है। तो ऐसे याद रखेंगे तो मैप के क्रम से चीजें ज्यादा आसान होती है। अब यहाँ से बात करते हैं नदियों की, तो इसमें से कौन सी नदी निकलती है, तो केवल आपकी दो नदियां निकलती हैं। नदी जो आपकी निकलती है वो एक आपकी दामोदर नदी, जबकि दूसरी नदी है स्वर्ण रेखा। ये दो नदियां निकलती हैं। इनके बारे में जो विस्तार पूर्वक चर्चा होगी जब नदी तंत्र आपको पढ़ाया जाएगा, तो उसके बारे, इन नदियों के बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताया जाएगा, क्योंकि ये आपके पूर्वी पठार में जो आपका प्रमुख रूप से हिस्सा है छोटे नागपुर का पठार। तो छोटे नागपुर का पठार, इसके अलावा जब अब इसके बाद हम लोग मध्य प्रदेश की जो ऊंची चोटी है, महाराष्ट्र की जो ऊंची चोटी है, क्योंकि आपके गुजरात के नीचे अगर हम मैप में देखें तो आपका महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, कलसूबाई की बात करते हैं, तो अब हम लोग जब यहां से इसके बाद जो हम टॉपिक अपना डिस्कस करेंगे वो हमारा होगा, ये आपका है पूर्वी घाट, ये आपका है पश्चिमी घाट। इन टॉपिक की डिस्कस होगा क्योंकि अंतिम टॉपिक होगा हमारा, और यहीं से आपकी जो प्रमुख पर्वत चोटियां हैं इनके बारे में आपको बता दिया जाएगा। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की जो आपकी प्रमुख, ये आपका पूर्वी है, ये आपका पश्चिमी है, तो इनकी जो आपकी प्रमुख चोटियां हैं इनके बारे में विस्तार पूर्वक आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद जो आपके पठार से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो चीजें डिस्कस की जाएंगी। तो मतलब हम लोग पर्वत और पठार एक साथ ही डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि पठार कुछ क्षेत्र जो ऐसा होता है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र निर्धारित है। यदि ऊंचाई की बात करें तो 1000 मीटर से ऊंचाई की ऊपर की बात होती है, तो उसे हम लोग पर्वत के अंतर्गत पढ़ते हैं। इस तरीके से कुछ चीजें होती हैं, तो वो चीजें हमें पढ़नी है। तो आज का टॉपिक हम लोगों ने जो डिस्कस किया है वो आपकी विंध्याचल और
सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखला है, साथ ही साथ बुंदेलखंड का पठार और आपके पूर्वी पठार में जो छोटा नागपुर का पठार है उसके बारे में डिस्कस किया। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए और साथ ही साथ इस क्लास को सबसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सभी लोगों को धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वंदे मातरम, जय हिंद।